साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। मुलजिमान से 36 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। केस के अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल की जिरा मुकम्मल। अडियाला जेल में 14 घंटे तवील समाअत। जिरा के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज किया। अदालत ने कहा आप बैठ जाएं वरना आपको कमरे अदालत से निकाल देंगे। बानी पीटीआई और शाह महमूद का जज पर अदम एतमाद का इजहार। वकील सलमान सफदर ने कहा मौजूदा हालात में अदालत के साथ चलना मुश्किल हो गया है। अदालत ने जो डिफेंस काउंसिल बनाया इतने काबिल है कि 14 घंटे में केस समझ लिया, फिर 9 गवाहों पर जिरा भी कर ली। ये नामुमकिन है। अहम गवाहों आजम खान पर जिरा के दौरान भी हमारे वकला को जेल से बाहर रोका गया। वकील सफाई के पास जिरा ही एक हथियार होता है, लेकिन अदालत ने महरूम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जल्द ट्रायल का कहा, यह नहीं कहा कि रोजाना चले। जज अबुल असनाद ने कहा जब मुलजिमान जेल में हो तो समाअत रोजाना की बुनियाद पर होती है। इस पर शाह महमूद ने कहा जज साहब जमानत मिल भी गई तो हमने अंदर ही रहना है। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से जरा वो वकला करेंगे जो जज साहब ने अपॉइंट किए थे। वो दोनों वकला या तो उनकी एक्सपर्टीज है इस लाइन में, नहीं खान साहब ने या शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन वकला पे ट्रस्ट किया है। हम ऐसे ट्रायल के शदीद अल्फाज, सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने साइफर केस पर ट्रायल पर सवाल उठा दिए। अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक में कहा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने भी जिरा करने वाले वकला पर एतराज उठाया है। हम ऐसे ट्रायल की मजम्मत करते हैं। ये कानून की खिलाफ वर्जी है, खास तौर पर ऐसे ट्रायल में जिसमें सजाए मौत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है तो मोटो लिया जाए। ट्रायल के खिलाफ सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। बाजवा ने कहा था अपना किबला और समत दुरुस्त करो वरना साइफर में 12 साल सजा होगी। शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा साइफर का मामला उठने से पहले कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी। मुलाकात में असद उमर, परवेज खटक और मैं शामिल थे। परवेज खटक और असद उमर के जाने के बाद मुझे कमर बाजवा ने रोककर बात की थी। 22 अगस्त को कमर जावेद बाजवा से बानी पीटीआई की मुलाकात हुई थी। कमर बाजवा ने बानी पीटीआई को कहा इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। बाजवा को अदालत बुलाएं, मैं कुरान पाक पर हल्फ देने के लिए तैयार हूं। साबिक वजीर खारजा ने कहा पीटीआई के टिकट पर जो हॉर्स ट्रेडिंग करेगा वो खुदकुशी करेगा। तनकीद पे कोई ममानियत नहीं है, बल्कि जहां तक मैं अपनी जात की बात कर सकता हूं मैं तो उसको वेलकम करता हूं। एज फार एज द क्रिटिसिज्म इज कंसर्न्ड वी हैव नो इशू। ठीक है, जो काम बानी पीटीआई ने किया वही काम पीडीएम हुकूमत की मुआशी टीम ने किया। दोनों हुकूमतों की माशी टीम ने मईशत के साथ सियासत की। मईशत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए किसी एक शख्स की तरफ नहीं देखती। माशी बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नहीं, मुझे और आपको उठाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा से मुकालमा। बोले बुजुर्ग सियासतदानों की सियासत से नफरत में इजाफा होगा। हम चाहते हैं कोई सियासी कैदी ना हो, मीडिया पर पाबंदी ना हो। इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी की जहनियत जानता हूं, वो खुद कुछ करते हैं न करने देते हैं। हुकूमत मिली तो 17 वजारतें और अशराफिया की सब्सिडी खत्म कर देंगे, पैसा आवाम पर लगाएंगे। ज़राअत, मवासलात, तवानाई शोबों पर सरमायाकारी करें तो मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। सोलर सिस्टम से 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली देंगे। मेरे हिसाब से तो प्रो नवाज वोट है ही नहीं। शहबाज शरीफ मेहनती तो हैं मगर लकीर के फकीर हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं इलेक्शन में एक दूसरे पर तनकीद जायज है। बिलावल एंटी नवाज वोट को मुतवज्जे कर रहा है तो हमें जरूर करना चाहिए। कहा मियां साहब जब लाडले नहीं रहते तो पावर से निकल जाते हैं। नून लीग हमारे बगैर, हम उनके बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। आगे साथ चलने या ना चलने के बारे में इलेक्शन के बाद सोचें। पीपल्स पार्टी आज डेरा इस्माइल खान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। हक नवाज पार्क में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। साबिक सदर आसिफ जरदारी रावलपिंडी की तहसील कहूटा में जलसे से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी बदीन में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगी।
मुस्लिम लीग नून आज हारूनाबाद में पेंडाल सजाएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुस्लिम लीग सजा देने वाले एक एक करके रुखसत हो गए। वो इस्तीफे दे रहे हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूं। बेकसूर था, जानबूझकर सजाएं दी गईं। हमने बहुत ठोकरें खा ली, मजीद खाने की हिम्मत नहीं। इस मुल्क को पैरों पर खड़ा करेंगे। नवाज शरीफ का लाहौर के हल्का NA 130 में कारकुनों से खिताब। कहा, पाकिस्तान को गैरतमंद मुल्क बनाना है, ये मेरा एजेंडा है, इसे पूरा होना है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, हम 28 मई वाले लोग हैं और वो 9 मई वाले। 2018 में जाली वोट डलवाए गए। शेर के वोटरों की लाइनें थी मगर वोट न डालने दिया गया। नवाज शरीफ को तकलीफ है, लाहौर में 5 साल घुसपैठिए आ गए थे। आज नून लीग के अलावा लाहौर में कोई निकलने के काबिल नहीं। नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम दुनिया से जाना चाहते हैं। हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। पिछला हिसाब दो, कशकोल तोड़ो का हिसाब दो। मुल्क को नवाज दो की नहीं, खुशहाली की जरूरत है। एक शहजादा कहता है, मेरा वालिद सदर, वालिदा और नाना वजीर आजम थे। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, अवाम का मुल्क है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोर्ट मोमिन में जलसे से खिताब। कहा, नवाज और जरदारी खानदान ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया उतना एटम बम ने जापान को नहीं पहुंचाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से पाकिस्तान की करेंसी आज कागज का टुकड़ा बन गया। नेपाल और भूटान भी हमसे आगे निकल गए। अवाम इनको मुस्तरद करें और अपने बच्चों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल दें। पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुकात खराब करने की हर कोशिश नाकाम बनाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात। तारीखी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। जनरल आसिम मुनीर का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा, रियासतों के ताल्लुकात में एहतराम और तकद्दुस खुसूसी अहमियत रखते हैं। सिक्योरिटी खदशात से निमटने के लिए मवासलाती राब्तों की जरूरत है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर जोर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि पाकिस्तान और ईरान की तकदीर एक दूसरे से जुड़ी है। दहशत गर्दी मुश्तरका खतरा है, दोनों मुमालिक करीबी राब्ते में रहेंगे। खतरे से बेहतर तौर पर निमटने के लिए फौजी अफसरान का मैकेनिज्म बहाल करने पर इत्तफाक। सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के आज़म का इयादा। बोलान के शहर मच में यके बाद दीगरे 15 रॉकेट्स फायर। पहाड़ों से फायर्ड रॉकेट मच शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। पुलिस के मुताबिक रॉकेट गिरने से मुतादिद घरों के शीशे टूट गए। रॉकेट हमलों फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। मच शहर की बिजली मुनक़ता, इंटरनेट बंद, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वजीर इत्तला जान अचकजई कहते हैं, फोर्सेज ने मच में दहशतगर्दों के 3 अतराफ से किए हमले को नाकाम बना दिया। बुज़दिलाना हमले असलम अच्छू ग्रुप के दहशतगर्दों की जानिब से किए गए। सूडान के मुतनाज़े इलाके आबाई में पाकिस्तानी अमदस्ते पर हमला। पाकिस्तानी अमदस्ता 2 मकामी मरीजों को अस्पताल ले जा रहा था। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 अहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। अमदस्ते के अहलकारों की मौत से जवाबी कार्रवाई पर हमलावर पिस्पाई पर मजबूर। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी अमदस्तों ने हमेशा पेशा वराना मुहारत से खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। FIA की जानिब से सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि तनकीद करना हर शहरी और सहाफी का हक है। मामला से तनकीद तक है तो कार्रवाई ना की जाए। DG FIA को सहाफी से मुलाकात की हिदायत, तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आजादी सहाफत आइन में है, दिल खोल कर तनकीद करें, इससे इस्लाह होती है। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे फिक्र नहीं। अटॉर्नी जनरल ने तनकीद पर कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करवा दी। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने कहा, तनकीद जरूर करें, तज़हीक अजीब बात है। बदकिस्मती से YouTube पर दूसरों को गालियां देना जरिया मुआश बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों पर तशद्दुद की रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब कर ली।
ایم کیو ایم پاکستان نے نازم آباد میں کارکن کے قتل کی ایف آئی آر گلبہار تھانے میں درج کرا دی۔ این اے 249 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار راؤ عبدالوحید، پی ایس 128 سے امیدوار عارف حسین قریشی سمیت 8 معلوم اور 25 سے 30 نامعلوم افراد نامزد۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، آخری بار کہہ رہا ہوں، ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا۔ ریاست ہمیں نہیں بچا سکتی تو اجازت دے۔ پیپلز پارٹی ہمارے لیے آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے۔ گولی چلانے والے کے ساتھ پولیس موبائل کھڑی تھی۔ پیپلز پارٹی نازم آباد میں پیش آئے واقعے کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کو ہم پر تھوپا جا رہا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے لوگ ملوث ہیں تو سزا کے لیے تیار ہیں۔ نگراں حکومت واقعے کی عدالتی تحقیقات کرائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں، مصطفیٰ کمال نے ہم پر را کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا، جو حیران کن ہے۔ وہ سر عام دھمکیاں دے رہے ہیں کہ لڑنے جھگڑنے میں ان سے کوئی تگڑا نہیں۔ بار بار کہہ چکا ہوں، انہیں روکیں، یہ شہر میں افراتفری چاہتے ہیں۔ یہ دوبارہ بانی متحدہ والی ایم کیو ایم کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن ٹھیک ہو گئے تو ایم کیو ایم ایک نشست بھی نہیں جیت سکتی۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سیاسی مقابلے کو نفرت میں نہ بدلیں۔ ایم کیو ایم کے کارکن کے قتل کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ شہر بڑی مشکل سے لاشوں کی سیاست، گاڑیاں جلانے سے نکلا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا ایم کیو ایم میں ابھی کوئی نہیں جو شٹر ڈاؤن کروائے، یہ سب ٹھپے بازی کی سازش ہے، ہم دھاندلی کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ گورنر سندھ نے بتایا، 2 جماعتوں میں جھگڑے پر وزیر داخلہ سے رپورٹ مانگی ہے، کسی کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ڈاکٹر عاصم ہو یا کامران ٹیسوری، جو بھی ملوث ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ سندھ کو ملنے والے 2200 ارب کا بڑا حصہ کھا لیا جاتا ہے، جو پانی نہ دے اسے ووٹ نہ دیں۔ قسمت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے ڈھکن ہی بدل دیں۔ شرح سود 22% برقرار۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے پر اسرائیل کے الزامات، مغربی ممالک کی دوغلی پالیسی۔ صرف الزامات پر یورپی کمیشن نے UNRWA کی فنڈنگ میں کمی کر دی۔ اصلاحات کا مطالبہ، امریکہ، جرمنی، برطانیہ سمیت کئی ممالک نے فنڈنگ روک دی۔ پاکستان کا اظہار تشویش، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، UNRWA 20 لاکھ سے زائد لوگوں کے لیے لائف لائن ہے، محض الزامات کے جواب میں فنڈنگ معطل کرنے کا فیصلہ بلا جواز ہے۔ اسرائیل نے الزام لگایا تھا کہ UNRWA 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملوں میں ملوث ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹے میں 215 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 26,637 ہو گئی۔ حماس نے اسرائیل کے 4 ٹینکس تباہ کر دیے۔ پاکستان اور بحرین کی مشترکہ تربیتی مشقوں البدر 8 کی افتتاحی تقریب۔ ISPR کا کہنا ہے، مشقوں کا مقصد فوجی تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ دونوں ممالک کے فوجی دستے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ DG ملٹری ٹریننگ کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ICC انڈر 19 ورلڈ کپ سپر 6 مرحلے کا آج سے آغاز۔ قومی ٹیم آئرلینڈ سے ٹکرائے گی۔ گرین شرٹس گروپ مرحلے میں ناقابل شکست رہے۔ افغانستان، نیپال اور نیوزی لینڈ کو آؤٹ کلاس کر کے سپر 6 میں جگہ بنائی۔ شاہینوں نے گروپ ڈی میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی۔ HPL PSL سیزن 9 کے سپلیمنٹری اور ریپلیسمنٹ کھلاڑیوں کا اعلان۔ کراچی کنگز نے زاہد محمود کو کیرن پلاٹ کے جزوی متبادل کے طور پر منتخب کر لیا۔ انگلش مڈل آرڈر بلے باز لیوس پی پلوئے اور محمد روہید بھی کنگز کے اسکواڈ میں شامل۔ قلندرز نے راشد خان اور ڈین لارنس کی پک ریزرو کر لی۔
پشاور زلمی نے لنگے نگری اور نور احمد کی جگہ بقائے سلام خیل اور گس ایٹنگس کو حصہ بنا لیا۔ لیوک وڈ زلمی اور عبید مکوئے کو اسلام آباد نے سپلیمنٹری کیٹیگری میں چن لیا۔ بسم اللہ خان کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ہزارانگا کی جگہ جزوی متبادل کے طور پر دستیاب ہوں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، شارع فیصل، نرسری، صدر، کالا پل اور اطراف میں بوندا باندی۔ گلستان جوہر ایئرپورٹ اور ملیر کے آس پاس بھی بوندا باندی۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش سے خشک موسم کا خاتمہ۔ کے پی جی بی سمیت بالائی علاقوں میں پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ سوات، کالام، مالم جبہ، مانسیرا میں ہر طرف برف ہی برف۔ مری میں ہر سو سفیدی۔ اسکردو میں موسم سرما کی پہلی برفباری۔ پنجاب میں دھند چھا گئی، موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند۔